हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, परमाणु की संरचना। क्लास 9th। कैथोड किरणें। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसको नगण्य माना गया है, यानी कि बहुत कम, ना के बराबर। प्रोटॉन की खोज केनाल किरणें। ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों या केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की। आप इतना भी कह सकते हैं कि ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। प्रोटॉन पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, लेकिन प्लस का साइन है इसमें। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.673 × 10⁻⁻27 kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। न्यूट्रॉन माने न्यूट्रल, बिना आवेश का। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। परमाणु की संरचना। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था को समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। अब उन मॉडलों को हम देखेंगे एक एक करके। टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल बाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। जैसे कि तरबूज में लाल पार्ट तो धनावेशित मान लिया और जो काले काले बीज हैं वो ऋणावेशित मान लिया। आप देख सकते हैं ये तरबूज और केक दोनों। टॉमसन का परमाणु मॉडल के परिणाम या टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? तो परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे आपने देखा तरबूज में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। एक प्रश्न ये भी आता है, उन्होंने सोने की पन्नी क्यों ली? उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी, यानी सोने को बहुत ही बारीक जो है उसकी परत ली जा सकती है, बनाई जा सकती है। अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की कोई आशा नहीं की थी। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के क्या परिणाम हुए? ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, यानी टकराकर वापस आ गया। अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो भाई खाली होगा जब सारे कण निकल गए। परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आया, टकरा के वापस आया ना, क्योंकि वो भी धनावेशित, अल्फा कण भी धनावेशित, वरना वो चिपक जाता उससे ही। थर्ड है क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधा निकल गए और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली है
और नाभिक इस खाली भाग का बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है। नाभिक का आयतन 10⁻⁵ गुणा परमाणु के आयतन के बराबर होता है, यानी बहुत छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं नाभिक का आयतन है 10⁻⁵ गुणा परमाणु का आयतन, यानी परमाणु के आयतन से इतना गुणा छोटा है। फोर्थ पॉइंट है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ठीक है, तो अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। सेकंड है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार या वलयाकार। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, उन्हें देख लेते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण ये अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बना देंगे। भाई परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल जाएंगे। यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। तो अब बोर ने इसकी कमी को दूर किया। तो बोर का परमाणु मॉडल हम देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, यानी अपनी स्पेशल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा विकिरण नहीं करेंगे, वहीं चक्कर लगाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कोश KLMN। तो KLMN आदि कोश हैं। कोश K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, पहला कोश है। L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोश M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और कोश N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक सूत्र है 2n²। इस सूत्र का करेंगे जिसके आधार पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इस सूत्र का यूज करके हम देखो निकाल सकते हैं। पहले कोश K के लिए 2 1², N की जगह 1 निकल लिया क्योंकि K का मान 1 है, पहला कोश है। तो पहले कोश में 2, ये अधिकतम 2 रह सकते, कम तो कितने भी रह लो। ठीक है, दूसरे कोश L के लिए 2 और ब्रैकेट में 2² यानी कि 8। इसी तरह तीसरे कोश में आ गया 18 और चौथे कोश में 32 मैक्सिमम। संयोजकता, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे ही संयोजकता कहते हैं। बोर-बरी के नियम के अनुसार किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी स्थानांतर होता है वह उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो वो 5 देगा नहीं, 3 ले लेगा 8 पूरे करने के लिए। इस तरह 6 है तो 2 ले लेगा 8 पूरे करने के लिए, 7 है तो 1 ले लेगा। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे जेट के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं नहीं, इसमें आएगा परमाणु। किसी तत्व के सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। उदाहरण है, प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट है, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। इसी अनुपात में इनको जोड़ लेते हैं, इसलिए क्लोरीन को हम 35.5 यूनिट मान लेते हैं। इसका द्रव्यमान। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। संभारिक, इनमें अंतर भी आ जाता है कई बार, समस्थानिक और संभारिक में अंतर। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे कैल्शियम के परमाणु
संख्या 20 तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, जबकि दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान 40 है। अतः ये दोनों तत्व कैल्शियम तथा आर्गन समभारिक हैं।